सौनक ऋषियों ने कहा, महाराज हमने सुना है भगवान व्यास ने इस ग्रंथ को लिखा और श्री शुकदेव जी को सुनाया, पढ़ाया, लेकिन महाराज भगवान सुखदेव तो किसी गृहस्थी के घर केवल उतने काल स्थिर होते हैं जितने में एक गाय का दोहन हो। सगो दोहन मात्र में ही ग्रहे सुग्रह में धिना। गृहस्थी के घर केवल उतने समय के लिए उपस्थित होते हैं जितने में गाय का दोहन हो। फिर महाराज उन्होंने व्यास जी से कथा पढ़ी कैसे। दूसरी बात, हमने सुना है भगवान सुखदेव तो जन्म से ही तत्काल बन चले गए। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, अनुपेत थे, अपेत कृत्य थे, नालोच्छेदन भी नहीं कराया और चल दिए जंगल की ओर। ऐसे परम वीतराग महामुनिंद्र श्री सुखदेव जी ने वन से आकर कैसे कथा सुनी, भगवान व्यास ने इस ग्रंथ का निर्माण कैसे किया, हमारी सुनने की अभिलाषा है। श्री सूत जी ने कहा, ऋषियों बहुत ध्यान से सुनना। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग परये जातः पराशराद्योगी वासभ्याम कलया हरिः। द्वापुर का काल है, द्वापुर युग है। श्री पराशर जी के पुत्र भगवान वेद व्यास मानव जाति पे कल्याण करने की भावना से एक वेद के 4 वेद करते हैं, स्मृतियां प्रकट करते हैं, उपनिषदों को प्रकट करते हैं, मानव संहिता के लिए पुराणों को प्रकट करते हैं। और 1-2 पुराण नहीं, लिखते 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 17 पुराण लिख दिए। अद्वितीय ग्रंथ श्री महाभारत लिखा। हमारे यहां ऐसी प्रसिद्धि है, यन्न भारते तन्न भारते। जो महाभारत में नहीं है वो भारत में ही नहीं है, और जो कुछ भी भारत में है वो सब महाभारत में है। अद्भुत ग्रंथ है। हम क्या बताएं, ना जाने कैसी कैसी मूर्खतापूर्ण बातें समाज में हैं। हाँ, गृहस्थियों में बड़ी प्रसिद्धि है, बोले महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए। बताओ, महाभारत को जय ग्रंथ कहा है, बोलते महाभारत घर में रहेगी तो झगड़ा होगा। अरे यदि महाभारत घर में रहेगी तो झगड़ा होने वाला झगड़ा भी बच जाएगा, जो हो रहा होगा वो भी बच जाएगा। हम आपसे पूछते हैं, जिस भगवान गीता गायक गोविंद की वाणी का आश्रय पूरे विश्व ने लिया, 700 श्लोकों की गीता के ऊपर 1000 से ज्यादा टीकाएं हो चुकी हैं अभी तक। श्लोक 700, टीका 1000 से ऊपर हो गई। आप विचार तो करिए, वह गीता जी हैं क्या? उस महाभारत का एक अंश है। उसी महाभारत में श्री विदुर नीति है। स्त्री धर्म क्या है, दान धर्म क्या है, राज धर्म क्या है, ऐसी कोई समस्या नहीं संसार की जिसका समाधान महाभारत में ना हो। भगवान व्यास की वाणी है और उसे जय ग्रंथ कहा जाता है। ततो जय मुदीर एत।
अद्भुत ग्रंथ है महाभारत। 17 पुराण लिख दिए, महाभारत लिख दी, वेदों के खंड कर दिए, लेकिन व्यास जी चिंतन करते हैं कली काल का जीव फिर भी दुखी होगा। संतों को अपनी चिंता नहीं होती। संत वह है जो निरंतर परमार्थ पथ का चिंतन करे, दूसरे के हित का चिंतन करे, परोपकार की चिंता करे। श्री रामचरितमानस में राम जी का प्राकट्य हो गया। राम जी ने बाल लीला कर ली, बड़े हो गए, गुरु गृह जाके भी लौट आए, लेकिन भगवान को चिंता नहीं है। भगवान तो छोड़ दो, भगवान के पिताजी को भी चिंता नहीं है, दशरथ जी को भी चिंता नहीं है। ये पापाचार, अनाचार, दुराचार बढ़ रहा है, इसकी चिंता किसको हुई? किसको हुई? इसकी चिंता जंगल में बैठे एक महात्मा को हुई। गोस्वामी जी कह रहे हैं,